अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मार्जिन ट्रेडिंग से मुतल्लिक मैं गाइड करने जा रहा हूं। और अगर आप वैसे तो मैं करूंगा बाइनांस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। अगर तो आप सारी टेक्निकल चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वक्त अगर आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं बाइनांस के मोबाइल एप्लीकेशन पे हूँ। अगर आप इसके ऊपर ये मार्जिन का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँ मैं, तो इस वक्त आप देख रहे होंगे टॉप पे और बॉटम में कि मैं ट्रेडिंग पेज पे हूँ और मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हूँ। लेकिन ट्रेडिंग से पहले हम वॉलेट्स की तरफ जाएंगे कि मार्जिन को आपने कैसे फंडिंग करना है और थोड़ी सी मार्जिन ट्रेडिंग से मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको मैं दूँ बेसिक्स। तो उसके लिए आपने नीचे ये वॉलेट के बटन पर क्लिक करना है। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि वॉलेट्स में अगर आपके ओवरव्यू या किसी पेज पे भी हैं, उसको छोड़ के आपने सबसे पहले ऊपर ये मार्जिन के पेज पे आना है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रॉस मार्जिन क्या होता है और आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है। आइसोलेटेड मार्जिन जैसे उसके नाम से जाहिर है कि आपने अगर किसी खास पेयर को आइसोलेशन में रख के उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो आप आइसोलेशन मार्जिन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है मल्टीपल पेयर्स के ऊपर, पेयर का मतलब मैं BTC, BUSD, इथेरियम, USD, इस तरह मैं पेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने मल्टीपल पेयर्स की एक ही प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आप क्रॉस मार्जिन की तरफ जाते हैं। आइसोलेटेड मार्जिन को भी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करूं। अगर इस वीडियो में ना किया तो हम नेक्स्ट इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्रॉस मार्जिन ही की तरफ जाऊंगा। अच्छा, इन दोनों के नीचे आपको नीचे अगर बॉटम में देखें तो इस वक्त मेरी इक्विटी बैलेंस जो है वो बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। वो हम अभी आपके सामने मैं बैलेंस ऐड करता हूं। अच्छा, उसके साथ आपको 3x नजर आ रहा है। 3x का मतलब यह है जब आप आइसोलेशन मार्जिन की तरफ जाते हैं तो हर पेयर के साथ 3x, 5x, 10x या इस तरह का एक्स लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि बाइनांस पे अगर आप उस पेयर पे ट्रेडिंग करते हैं तो उतने परसेंट आपको बाइनांस लेवरेज देगा, उधार देगा। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए यूं कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक BTC का बैलेंस है, इक्विटी है, तो 2 BTC बाइनांस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नहीं कहूंगा लेकिन लेवरेज के तौर पे दे देगा ताकि आप ट्रेडिंग कर ले। अच्छा, इसके साथ आपको ये लो रिस्क लेवल जो है इस वक्त 999 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है ना तो मेरे पास इक्विटी है ना ही मेरी कोई ट्रेड चल रही है। लेकिन जब आपकी ट्रेड चल रही होगी तो ये नीडल के ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। क्यों रखनी है? अगर तो आपकी ट्रेड जो है जितना आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो भी आपने पोजीशन लगाई है बाय की या सेल की, तो अगर तो आपकी ये नीडल ग्रीन के अंदर अंदर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, इवन के प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये नीडल कम होती होती ऑरेंज पे आ जाती है देन यू हैव टू वरी अबाउट योर इन्वेस्टमेंट कि यार अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो रही है। और जैसे ही रेड की पहले 1.3 को रिस्क लेवल को टच करती है, सबसे पहले आपको जो बाइनांस है वो मार्जिन कॉल देगा। मार्जिन कॉल का मतलब क्या है? बाइनांस आपको कहेगा भाईजान आपने जितनी ट्रेड्स लगाई हैं मार्केट आपके खिलाफ जा रही है, इससे पहले कि हमारा नुकसान हो जो आपने उधार हमसे लिया है या आपकी इक्विटी ज़ाया हो, आप अपने अकाउंट में और मार्जिन डालें और पैसे डालें ताकि आपकी इक्विटी पीछे और आपका ये रिस्क लेवल कम हो। अगर आप नहीं करते हैं तो अगर ये 1.1 पे रिस्क लेवल आपका चला जाता है तो बाइनांस क्या करेगा? बाइनांस आपकी सारी ओपन ट्रेड्स को क्लोज करेगा और जितना भी उसने उधार आपको दिया है वो सारे का सारा आपका माल बेच के, जो आपने कोलेटरल के तौर पे रखा होगा, वो बेच के अपना नुकसान पूरा कर लेगा। इसके अलावा जो उसने बाइनांस ने आपको आवरली इंटरेस्ट लेना है वो भी आपसे लेगा और इसके ऊपर प्लेंटी फीस भी है। अगर आपकी ट्रेड्स इस तरह लो रिस्क पे जाके क्लोज हो जाती हैं उसके ऊपर प्लेंटी अलग है। तो आपने इस ट्रेडिंग, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले एक तो आपने ट्रेडिंग की वीडियोस को लाजमी देखना है जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बाइनांस के अंदर आप किस किस तरह के ऑर्डर्स लगा सकते हैं। जब तक आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब है, वो कब यूज़ होता है, मार्केट ऑर्डर्स कब लगाए जाते हैं, ये लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, OC ऑर्डर्स क्या होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप्स क्या होता है, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, सबसे पहले वो लाजमी देखें क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं ट्रेडिंग के लिए। उसका लिंक ऊपर भी दे दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इसके नीचे मेरा इस वक्त आपको PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आपको नजर आ रहा है। $18 मैं प्रॉफिट में हूँ। मैंने 2-3 ट्रेडें लगाई थी फॉर लर्निंग पर्पस, तो इस वक्त मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। अच्छा, उससे नीचे बारो है जी, बारो और रीपे। एक्चुअली ये हम ट्रेडिंग में ही यूज करेंगे। आपने पहले ही बारो करके फंड्स नहीं रख लेने। उसकी वजह यह है कि जब आप बाइनांस से फंड्स को बारो करते हैं तो बाइनांस आपको हर घंटे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस पर सूद लेगा। तो अगर आप ट्रांसफर की तरफ जाए, बैलेंस आपने सबसे पहले कोलेटरल लेके आना है, तो उसके लिए आप ट्रांसफर के बटन पर क्लिक करें।
और यहाँ से आपने जहाँ भी आपका बैलेंस पड़ा हुआ है और जो भी आपने कोलेक्टरल के तौर पे रखना है, फॉर एग्जांपल मैं BUSD रखना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा और 502 बैलेंस इस वक्त मेरा स्पॉट वॉलेट में शो हो रहा है। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे 500 जो मेरा BUSD है उसको ट्रांसफर करूंगा स्पॉट वॉलेट टू मेरे क्रॉस मार्जिन वॉलेट में। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने बैलेंस उधर से ट्रांसफर किया, बैलेंस इस वक्त आ गया, यहाँ पे शो हो रहा है। अब बैलेंस वगैरह सारा मैंने अपडेट कर लिया। अब हमने ट्रेडिंग की तरफ जाना है। ट्रेडिंग, आप ये सेंटर पे ट्रेडिंग पे क्लिक करें और ऊपर से मार्जिन पे सिलेक्ट कर लें। अच्छा, सबसे पहले इस वक्त पेयर को चेक करें। पेयर है BTC BUSD। यहाँ पे अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे ये जो एरो बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पेयर्स के लिए कौन सा पेयर सूट करेगा हमें मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, ताकि मैं आपको उसका एक्सपीरियंस करके दिखाऊं, तो मैं XML को, स्टेलर को इस वक्त सिलेक्ट कर लेता हूं, उसको प्रेफर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप स्टेलर के पेज पे आते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग के पेज पे, तो आपको एक तो ये ऊपर मार्केट देखें। जब मैंने आपको जैसे पहले कहा कि आपको ऑर्डर टाइप्स का पता होना चाहिए कि किस वक्त आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है, किस वक्त मार्केट ऑर्डर लगाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अच्छा, इसके नीचे बारो, नॉर्मल, ये रीपे की ऑप्शन नजर आ रही है। अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप बैलेंस देखिए, आपका $500 शो हो रहा है। तो अगर आप इसको, यानी इसका मतलब ये है कि आप बगैर लेवरेज के, बगैर उधार लिए आप ट्रेडिंग करेंगे, और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे स्पॉट ट्रेडिंग होती है। अगर आप बारो पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बारो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप अपना अवेलेबल बैलेंस चेक करें जरा। इस वक्त जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी 1500 BUSD। हालांकि मैंने तो उधर 500 BUSD जो है वो अपने मार्जिन वॉलेट में डाला था। ये जो $1000 एक्स्ट्रा मिला है, यही वो 3x, यानी मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक BTC आपका, 2 BTC आप लेवरेज ले सकते हैं। इसी तरह बाइनांस आपको कह रहा है कि अगर आप $500 करते हैं ट्रेड तो आप $1000 बाइनांस से ले सकते हैं। मैं फिलहाल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बिल्कुल टेस्टिंग के तौर पे लेवरेज कर रहे हैं तो आप 2x से ज्यादा ना करें, यानी 500 मेरा और 500 मैं बाइनांस से उधार ले लेता हूं। बाय XML पे क्लिक करता हूं। अच्छा, मैंने मार्केट ऑर्डर पे लगाया तो ये पॉपअप मैसेज एक आया है जिसमें बताया गया है कि बाइनांस $500 आपके वॉलेट से लेगा और $500 बाइनांस आपको लोन देगा, और इस लोन पे बाइनांस आपको हर घंटा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, एक ट्रेड आप लगा देते हैं जो कि मार्केट आपकी फेवर में नहीं जाती है और आप उसका वेट करते हैं, तो कई कई हफ्ते अगर आपको वेट करना पड़ता है तो आपने ये याद रखना है कि हर घंटे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। इस वक्त जो है बारोइंग बहुत ज्यादा हो रही है मार्केट में, इस वजह से एरर आ रहा है बार बार। अच्छा जी, आपके सामने मैं XML BUSD पे बार बार ट्राई कर रहा था बारो करने की, लेकिन चूंकि इस वक्त बैलेंस नहीं है BUSD का बाइनांस के पास, तो मैंने क्या किया कि मैं वापस गया हूँ वॉलेट्स पे और वहाँ पे USDT मैंने $500 ऐड किया है मोर। ये देखिए, ये नीचे मैंने आपको नजर आ रहा है। अच्छा, दोबारा मैं ट्रेडिंग पेज पे आता हूँ। अब हम USDT पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं यहाँ पे बाइनांस बारो करने देगा या नहीं। लेकिन अगर आप नीचे बैलेंस पे चेक करें तो इस वक्त आपको 2500 USDT नजर आ रहा है। हालांकि बैलेंस मेरा पीछे आप चेक करें, बैलेंस तो मैंने USDT भी $500 ही ऐड किया है। अब ये जो मुझे 2000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये मुझे बाइनांस लेवरेज दे रहा है। इसका मतलब यह है तकरीबन ये 5 गुना 5x मुझे लेवरेज मैं इस पेयर के ऊपर XML USDT पे ले सकता हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। मार्केट मैंने सेलेक्ट किया है, बारो सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं 500 की बजाय 1000 USDT लगाता हूँ। जैसे ही मैं बाय XML पे क्लिक करूंगा, बिल्कुल उसी तरह कि $500 मेरे USDT मेरे वॉलेट से लेगा और 500 USDT मुझे उधार के तौर पे देगा, जिसपे वो पर घंटा चार्ज करेगा। तो USDT पर भी नहीं मिल रहा। अच्छा जी, सक्सेस हो गया दूसरी ट्राई पे। इसका मतलब है मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया। ये देखें ऑर्डर हिस्ट्री, ये XML मैंने बाय कर लिया मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर। इसको मैंने ओपन किया ऑर्डर हिस्ट्री में जाके, तो 1000 का मैंने ऑर्डर बाय कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि XML की वैल्यू ऊपर जाएगी तो मेरा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मार्जिन ट्रेडिंग लेके आपको बेनिफिट क्या होता है। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल ये मैंने 0.40 पे बाय किया, अब अगर मैं सिर्फ अपने $500 की मैं ट्रेडिंग लगाता, बाइंग करता, तो अगर ये वैल्यू 50 सेंट पे चले जाती है, यानी 40 सेंट से निकल के 50 सेंट पे चले जाती है, ये जो 10 सेंट का वैल्यू इंक्रीज हुई है, अगर सिर्फ मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट होती
तो फिर तो मुझे उतना ही बेनिफिट मिलना था जितना था। लेकिन लेवरेज का मतलब ये है मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने एक्सचेंज को कहा कि मुझे एक्स्ट्रा लेवरेज दे दो, उसके पैसों से भी मैंने ट्रेड लगाई इस उम्मीद के साथ कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये 0.40 से 0.50 पे चले जाती है तो मैंने अगर 5 टाइम मैंने लोन लिया हुआ है, तो आप इमेजिन करें कि एक मेरी अपने $500 की बजाय मुझे $2500 की बाइंग के ऊपर प्रॉफिट मिलना था, यानी 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन ये 5 गुना प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट के एंड में नहीं, आपका रिस्क लेवल भी बढ़ जाता है। जितना आप एक्स ज़्यादा लेते हैं उतने एक्स को उसकी वैल्यू पे डिवाइड करें। मतलब फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये पे कोई वैल्यू पे बाय करते हैं कोई एसेट और आप 5 एक्स पे ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको 10,000 को 5 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा उतनी वैल्यू अगर डाउन होती है तो आपकी सारी इक्विटी जीरो हो जाती है, आप लिक्विडेटेड हो जाते हैं। अब आपने इसको सेल कैसे करना है प्रॉफिट निकालने के लिए, उसके लिए आप सेल की ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पे इस वक्त मार्केट ऑर्डर है, उसकी बजाय आप OCO ऑर्डर यानी वन कैंसिल दी अदर ऑर्डर लगाएंगे। इसके बारे में मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि आपने वो ऑर्डर टाइप की वीडियोस लाजमी देखनी है। अच्छा, यहाँ पे इस बार आप देख रहे हैं कि बारो नहीं आप कर रहे बल्कि इस बार आप रीपे कर रहे हैं बाइनांस को, उससे जो आपने लेवरेज लिया उसको वापस कर रहे हैं और साथ अपना प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे ऊपर आपने जो वैल्यू एंटर करनी है वो आपने प्रॉफिट के लिए, मार्केट अगर आपकी फेवर में जाती है तो कितनी मार्केट XML की वैल्यू हो कि बाइनांस आपका ऑर्डर आपके जो XML है वो बेच के तो आपको प्रॉफिट निकाल दे। मैं कहता हूं कि जैसे ही वैल्यू 45 सेंट पे जाए तो जितना मैंने बाय किया है वो सारा सेल हो जाए, बाइनांस अपना लेवरेज भी ले ले, अपना उधार भी वापस ले ले और मुझे प्रॉफिट भी क्रेडिट कर दे। अच्छा, नीचे स्टॉप लिमिट ऑर्डर आपने लगाना है एक्चुअली स्टॉप लॉस के तौर पे कि अगर मार्केट आपकी फेवर में नहीं जाती है, आपके अगेंस्ट चले जाती है तो कितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे चले जाती है 35 सेंट पे आ जाती है तो मेरा फौरन जो सेल ऑर्डर है या स्टॉप लॉस है वो एक्टिव हो जाए और ऊपर वाला जो मैंने प्रॉफिट वाला ऑर्डर लगाया हुआ था वो मेरा कैंसिल हो जाए। तो यहां पे जैसे ही मार्केट 30 सेंट पे आती है तो जितना मैंने XML बाय किया हुआ था वो 10 सेंट के नुकसान पे वो बेच दे ताकि जितना कम नुकसान हो सकता है मैं उतना बेयर कर लूं। नीचे कितना मैं बेचना चाहता हूं XML, मैं ये 100% पे क्लिक करूंगा। जितना भी मैंने बाय किया था अभी मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वो सारे का सारा मेरा 30 सेंट पे आए तो सेल हो जाए और जितना नुकसान है वो जाहिर बात है मुझे बेयर करना पड़ेगा। और अगर 45 सेंट पे चला जाता है तो जितना प्रॉफिट होगा वो मुझे प्रॉफिट क्रेडिट कर दे। तो सेल पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा बिल्कुल वही वो वैल्यूज जो मैंने एंटर किया वो मुझे बता देगा। अच्छा, नीचे अब आप नोट करें कि ओपन ऑर्डर्स में 2 ऑर्डर प्लेस हो गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो प्रॉफिट टेकिंग है और नीचे वाली वैल्यू को आप स्टॉप लॉस कह सकते हैं। अच्छा, ये देखें ऊपर। अच्छा, इन दोनों में से जिस वैल्यू को भी जाके सबसे पहले मार्केट वैल्यू टच करेगी, जो मैंने वैल्यूज इधर एंटर की है, वो वाला ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो अभी मार्केट पता नहीं ऊपर जानी है या नहीं जानी है या कब जानी है, तो ये तो मुझे पता नहीं है और इतनी देर हम वेट भी नहीं कर सकते। ये वो मार्जिन ट्रेडिंग से मुतल्लिक वीडियोस थी, मैंने कहा आपको इस बारे में भी गाइड करूं। अगर इस हवाले से कोई अबहम रह गया है, कोई चीज़ ऐसी समझ नहीं आई है या जिसको मैं कवर नहीं कर सका हूं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन करें, कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में रिप्लाई करूं।